अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूँ। तो पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे यही कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट अभी और आगे बढ़ सकती है, और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कमेंट करके पूछा है कि इस बार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, और इसके अलावा भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। चलिए ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी पॉलिटेक्निक यानी यूपी जेई एग्ज़ाम 2020। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि बिना मास्क पहुँचे तो नहीं दे सकेंगे यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। तो सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जिस दिन आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको एग्ज़ाम सेंटर पर मास्क लगाकर ही जाना है। अगर आप बिना मास्क लगाए एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपको बाहर से ही वापस कर दिया जाएगा, आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देने को मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, और ये रूल आपकी सेफ्टी के रिगार्डिंग अप्लाई किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको मास्क लगा के जाना जरूरी है। आप इस बात की टेंशन मत लीजिए, मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बता दूंगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या चीज़ें ले जानी है अपने साथ। आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं, आखिर यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 19 व 25 जुलाई को होगी। तो जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे, साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि यूपी पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 19 व 25 जुलाई को होगी। तो 19 जुलाई को ग्रुप ए और ग्रुप ई वालों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और ग्रुप ए और ग्रुप ई वालों का एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग कई बार ये कमेंट करके पूछते हैं। तो ग्रुप ए और ग्रुप ई वालों का एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और जो अदर ग्रुप्स वाले हैं उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 25 जुलाई को, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम 19 और 25 जुलाई को ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें बिना मास्क लगाए आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के बाहर से ही वापस कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको एग्ज़ाम सेंटर पर मास्क लगाकर ही जाना है। अगर आप बिना मास्क लगाए जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर से ही वापस कर दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिन, ठीक है, बिना मास्क लगाए आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के बाहर से ही वापस कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने ये निर्देश जारी किया है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, ये निर्देश किसने जारी किया है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने ये निर्देश जारी किए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा सचिव SK वैश्य के मुताबिक 19 जुलाई को इंजीनियरिंग की परीक्षा प्रथम पाली में, इंजीनियरिंग की परीक्षा से मतलब ग्रुप ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो ग्रुप ए का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट मीटिंग में होगा यानी प्रथम पाली में, व फार्मेसी की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। फार्मेसी से मतलब ग्रुप ई की परीक्षा, ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड मीटिंग में होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है।
और मैंने आपको क्या बताया कि ग्रुप ए और ग्रुप ई का एग्जाम ऑफलाइन होगा, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके आगे यहाँ पे लिखा है कि दोनों ही परीक्षाएं लिखित होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखित से मतलब क्या हो जाएगा, लिखित से मतलब ऑफलाइन होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्रुप ए और ग्रुप ई की परीक्षा जो होगी वो ऑफलाइन होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जबकि 25 जुलाई को प्रथम पाली में, अन्य ग्रुप की व द्वितीय पाली में लेटरल एंट्री यानी ग्रुप के वालों की, ठीक है ध्यान रखिएगा, लेटरल एंट्री वालों की ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इन लोगों की ऑनलाइन परीक्षा होगी केवल ग्रुप ए और ग्रुप ई को छोड़कर, क्योंकि इन लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा और इसके अलावा जो अदर ग्रुप्स हैं उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ और इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 19 जुलाई के परीक्षा केंद्र निर्धारित, यानी ग्रुप ए और ग्रुप ई के लिए यहाँ पे परीक्षा केंद्र भी निर्धारित कर लिए गए हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 19 जुलाई के परीक्षा केंद्र निर्धारित। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिषद सचिव के मुताबिक 19 जुलाई को प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश के 75 जिलों में कुल 955 केंद्र बनाए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि प्रथम पाली के लिए 755 और द्वितीय पाली के लिए 220 केंद्र बने हैं। इनमें लखनऊ में 40 केंद्र हैं, ऑनलाइन केंद्र भी जल्द बनेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ऑनलाइन केंद्र यहाँ पे डिसाइड नहीं किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन केंद्र भी जल्द बनेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये किसके लिए केंद्र यहाँ पे निर्धारित किया गया है, ये किया गया है ग्रुप ए और ई वालों के लिए। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट और आगे नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है। अब आपका एंट्रेंस एग्जाम उसी दिन होगा जो डेट आपको बताई गई है, यानी 19 और 25 जुलाई को। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं आपको ये बता देता हूँ कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने इस बार फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 6344 आवेदन बढ़े। लॉकडाउन के चलते परिषद ने आवेदन के लिए 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया था, जिसमें 6344 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था एक दिन कि 17 जून से लेकर के 21 जून तक आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म फिलअप की डेट को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो उस बीच यहाँ पे टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, जो दोबारा आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट को बढ़ाया गया था, उस बीच यहाँ पे 6344 आवेदन बढ़े हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब दोबारा आपके एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म फिलअप डेट को बढ़ाया गया था, ठीक है। और उससे पहले कितना था, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इससे पहले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 3,84,548 थी। यानी जब दोबारा एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिलअप की डेट नहीं बढ़ी थी, उससे पहले 3,84,548 आवेदन किए गए थे, लेकिन दोबारा यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म फिलअप की डेट को बढ़ाया गया, जिसके अंतर्गत यहाँ पे 6344 छात्रों ने और आवेदन यहाँ पे कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो पहले था 3,84,548, फिर इसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए 6344 आवेदन यहाँ पे और बढ़ गए, तो टोटल मिलाकर यहाँ पे इतने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो आप यहाँ पे आंकड़ों को लेकर परेशान मत होइए, जो स्टूडेंट मेहनत करेगा वो एंट्रेंस एग्जाम को निश्चित क्वालिफाई करेगा, बड़े आसानी से क्वालिफाई कर लेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पे टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, ठीक है। और रही बात काउंसलिंग से रिलेटेड, कई स्टूडेंट यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आप लोगों की काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन ही होगी, ध्यान रखिएगा। जो आप लोगों की एक स्पॉट काउंसलिंग होती थी, सबसे लास्ट में आप लोगों की स्पॉट काउंसलिंग होती थी कॉलेज में, ये इस बार नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस बार जो आपकी काउंसलिंग होगी ऑनलाइन ही होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते
जानते हैं कि सिचुएशन यहाँ पे इस समय ठीक नहीं है, तो इसलिए इस बार आप लोगों की स्पॉट काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन आपको डिटेल में पढ़ के बता दिया है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की डेट को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ी तेज कर दीजिए, अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 19 जुलाई को यहाँ पे ग्रुप ए वालों का एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे डेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। मतलब अब आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम ग्रुप ए वालों का और ई वालों का 19 जुलाई को ही होगा, और इसके अलावा जो अदर ग्रुप्स हैं उनका एग्ज़ाम होगा 25 जुलाई को। अभी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो आशा करता हूँ अब आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट और बढ़ सकती है और वो इस समय सही से पढ़ाई नहीं करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती उनकी होती है। अब आप अपनी पढ़ाई थोड़ी तेज कर दीजिए, अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन करेंगे तभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बता दी है। आशा करता हूँ आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या होता है, जैसे मैं कोई वीडियो पब्लिश करता हूँ वैसे ही कमेंट ये पूछा जाता है कमेंट में कि सर एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो अब आप लोगों की एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे कंफर्म हो गई है, और मुझे नहीं लगता कि अब इस डेट को और आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर कोई नोटिफिकेशन फिर भी आता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अब आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, पढ़ाई अपनी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोच रहे थे कि एंट्रेंस एग्जाम की डेट बढ़ेगी, तो अब डेट नहीं बढ़ने वाली, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। तो अगर आज के इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।